फिर अगली बार तीसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। इंद्रियाणां विचरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इनके अनुसार यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। दिस वाज 67 एंड 68, 67 और 68, वास्तव में 72 श्लोक है इसमें, 72। तो हिंदी में जो सुना हमने 2 श्लोक, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जो इंट्यूजन, जो खाली मतलब ब्रेन, ये जो ये मसल जो होती है, मांस का गोला जो होता है खोपड़ी में, वो प्रज्ञा नहीं, वो उसको बुद्धि कहते हैं। प्रज्ञा मतलब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना, कंप्यूटर का शेल तो है लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उससे। तो ये ब्रेन जो है हमारी, ये हार्डवेयर है, मांस का गोला है, लेकिन इसके अंदर कोडिंग हुआ है, भगवान ने किया हुआ पैकेज करके भेजा सॉफ्टवेयर, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो बुद्धि और प्रज्ञा का रिश्ता वैसे होता है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होता है ना, फिजिकल है और स्पिरिचुअल, कैसे आध्यात्मिक। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जो हमने आखिरी में सुना अभी, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है मतलब पक्की है, ग्राउंडेड है, एंकर्ड है। अब वो विचलित नहीं होगी, इसके बाद फिर नहीं हरा जाएगा, हिलना डुलना नहीं होगा। जीवन में कितनी भी कठिन स्थितियाँ आए, कितने भी हार पहनाए, कितने भी कुछ मिले, तो वो फूल नहीं जाएंगे। और कितने भी चप्पलों के हार पहनाए, जूते मार के भगा दे, उनको कुछ नीचे नहीं बैठेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर से कुछ भी कैसा भी अनुभव, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी, क्योंकि प्रज्ञा ठीक हो। जैसा मैंने कहा ना, आधा घुमाना है खाली, जैसे टाइट करना है थोड़ा इसको। तो किसकी यहाँ पे क्यों की कहा भगवान ने, जैसे हवा में नाव चली तो थोड़ी भी हवा चली तो चल पड़ती है, और जिस दिशा में हवा चली उस दिशा में नाव चल पड़ती है ना। ऐसे ही वॉच, भगवान कह रहे केयरफुल। हमारी जीवन में 5 प्रकार की हवाएं चल रही है, जो मैं कहता हूँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जिधर निकल जाएगा उधर ही तेरा मन चला जाएगा। यही सुनना, बॉलीवुड के गाने सुनना, ये इन्होंने बड़ा अच्छा गाया था, नहीं हमको हॉलीवुड के अच्छे लगते हैं, हमको रैप अच्छा लगता है, जो भी वही आज के टीनेजर्स बच्चों का देखते हैं हम लोग, इसलिए चिंता होती है कि वो इसी में लग जाते। तो ये तो सुनने का जो है, या तो फिर स्पर्श सुख का, या देखने का, ये वेकेशन वो वेकेशन, इधर जाना है उधर जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये मूवी वो मूवी वो ये मूवी देखी क्या, वो मूवी देखी क्या, मतलब उसमें चले गया है ना। ये शब्द की हवा में फंस गए, ये स्पर्श की, ये रूप की, रस मतलब खाना पीना, इसकी रेसिपी देना, उसकी रेसिपी देना है, ये कैसा बना है, उसमें ये कम ज़्यादा डाल के देखना, बार बार खाने पीने के लिए। इसको तो औषध के लिए कहा था, अन्न को औषध कहा है, दवाई। लेकिन इधर इतने फंस गए, तो उसमें वो हवा से बह जा सकती है उसके नाम। और 5वां है गंध, स्मेल, परफ्यूम, ये अगरबत्ती वो अगरबत्ती, ये धूप ये परफ्यूम, वो वाला मास्क, ऐसा वैसा। उसमें इनमें से किसी भी हवा में मन चला जाएगा तो भगवान कहते हैं लॉस्ट एट सी, समुद्र सागर में लॉस्ट हो जाएगी, भूल जाएगी। ऐसा जो नहीं, जो मन को काबू में रखते हैं, जितना सुनना, जब सुनना, जो सुनना वो सुन तो लेते हैं, कान बंद के रबर के नहीं रह जाते, प्रतिष्ठित जो होते हैं पूरी देर डाल के, है ना, सुनते हैं। लेकिन जो औषध के अनुसार जो पोषण दे, शोषण न करे, इस बात को ध्यान में रखना। अंदर वाला संसार जो कहा था वो शोषण करता है, मतलब सक कर लेता है लाइफ, और जो है उसको त्याग दे, जो पोषण करे ना, न्यूट्रिशियस जो हो। अन्न भी वैसे ही खाते हैं हम लोग, सात्विक अन्न का क्या महत्व है, पोषण करता है। और जो जला, बहुत तीखा, जो बहुत तेल तूप डाला हुआ, क्या करता है, हमारा शोषण करता है ना, लाइफ एनर्जी को कम करता है, लथार्जिक
वो बहुत नान खा के देखे, मैदा के नान, मैदे के, वो सोया, दिन भर सोया पड़ा रहता, बहुत ऑनियंस को उबाल के देखे तेल में और खाए, और नान उसके साथ खाए। 2-4 घंटे तो पड़ा बिस्तर पे रहना पड़ेगा, उठा नहीं जाएगा। 2 कप चाय पी ली फिर भी नहीं उठा जा रहा, कह रहे कि उसने लाइफ एनर्जी को सक कर लिया, शोषण करने वाले तामसिक राजसिक पदार्थ खा लिए, सात्विक नहीं खाए। और उसे सूप सैलड खा करके देखे तो एकदम नाचना कूदना हो जाएगा, है ना। इसलिए कहते कि तस्माद यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशा, सब ओर से संभाल के रखे। अब समय आ गया अपना, क्योंकि अब ये शब्द कान पे पड़ चुके हैं, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा है, अब किसी ने कह दी है ये बात। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, जो कंट्रोल रख सके उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, वहीं उस किनारे पहुंच जाएगा। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। पिछले अगले रविवार से हम तीसरा अध्याय जो कर्म योग है उससे प्रारंभ करेंगे। फिर से आपका धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।